हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटल के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा, यानी कि जितनी भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल होते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। सुनिए, नंबर 1 पर आता है आपका क्वाड्रेटल। नंबर 1 पे आता है क्वाड्रेटल। ओके, ये होता है क्वाड्रेटल ABCD। मैं बता चुका हूं कि इसमें 4 होते हैं वर्टेक्स, 4 होती है साइड्स, ठीक है, और 4 होते हैं एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, और बस 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटल है, इसी में थोड़ा 3-5 करके नई नई चीजें बनाई गई हैं। क्वाड्रेटल में ही थोड़ी बहुत 3-5 चीजें, 3-5 करके कि मान लो डायगोनल इक्वल कर दिए, मान लीजिए साइड इक्वल कर दी, मान लीजिए एंगल इक्वल कर दिए, ऐसे 3-5 करके ना नई नई चीजें बनाई गई। सबसे पहले बनाया गया पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले बनाया गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर किसी क्वाड्रेटल की अपोजिट साइड इक्वल कर दी जाए, ठीक है, देखो अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स नहीं, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एडजेंट एंगल, एडजेंट एंगल सप्लीमेंट्री होती है। एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब प्लस करने पर 180 होता है। सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग जो भी होती हो तुम लोग जानते होगे, डबल पी होता है। ओके, सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर करते हैं, टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को, ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं डायगोनल। ओके, ये इसका खासियत है। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद नंबर 3। अच्छा, ये तो मैंने प्रॉपर्टीज लिख दी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में ऐसे लिख दिया करूंगा। अब सुनो, प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या किया करेंगे, टू प्रूफ। ठीक है, मतलब प्रूफ करने के लिए हम लोग किन किन चीजों के लिए, किन किन सेंटेंस का हम लोग इस यूज लिया करेंगे। नंबर 1, प्रूफ करने के लिए हम कह सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। केवल आप इतना प्रूफ कर दीजिए कैसे भी करके कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में चला जाएगा। आप केवल इतना प्रूफ कर दीजिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम माना जाएगा। ठीक है, आप केवल प्रूफ कर दीजिए कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सिर्फ आप पैरेलल प्रूफ कर दीजिए, उससे भी हम पैरेललोग्राम कहेंगे, पैरेललोग्राम माना जाएगा। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, ईच अदर, तो भी पैरेललोग्राम माना जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो भी पैरेललोग्राम माना जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन दोनों के दोनों, ये नहीं केवल एक कराए ना, ये भी आपस में इक्वल, ये भी आपस में इक्वल। ठीक है, ये दोनों तरफ आपस में इक्वल कहेंगे तभी पैरेललोग्राम कहा जाएगा। ठीक है, बोथ पेयर,
बोथ पेयर, ठीक है, इसमें भी बोथ पेयर है, ये इसमें भी बोथ पेयर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सच तो ये भी है एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 है तो भी पैरेललोग्राम की कैटेगरी में डाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी 180 होना चाहिए, यहाँ भी 180 होना चाहिए, यहाँ भी 180 होना चाहिए, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड से, एडजेसेंट एंगल से भी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री से भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। एटलीस्ट 3 पेयर, कम से कम 3 पेयर तो सप्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब ये वाला इसके साथ सप्लीमेंट्री, ये वाला इसके साथ सप्लीमेंट्री और ये वाला इसके साथ सप्लीमेंट्री। एक पेयर ये वाला इसके साथ सप्लीमेंट्री ना दिखा पा रहे हैं और 3 पेयर तो सप्लीमेंट्री दिखाने हैं, चौथा पेयर ऑटोमेटिक ही सप्लीमेंट्री हो जाता है, इसलिए हमें केवल 3 पेयर तो कम से कम दिखाने ही पड़ेंगे सप्लीमेंट्री। नंबर लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग, ओनली वन पेयर, only one opposite pair of side, opposite pair of side is equal parallel, equal भी और parallel भी। मतलब समझिए, अगर किसी कॉइल की अपोजिट साइड वन पेयर केवल, ठीक है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तब जो कॉइडल बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा। देखो लिखी तो मैंने 6 चीजें हैं, लेकिन 9th क्लास के हिसाब से सबसे ज्यादा फेमस ये और ये भी है, ठीक है। 9th क्लास में आप इसका भी चलो इस्तेमाल कर सकते हो, और लेकिन सबसे ज्यादा आप ये इस्तेमाल करेंगे जब भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो, तो आप इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। मतलब या तो अपोजिट साइड इक्वल कह दो, या तो अपोजिट साइड पैरेलल कह दो। डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन 9th क्लास में प्रूफ करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करें। 9th क्लास के बाद जब क्लासेस आएंगी तब कहीं पर मान लीजिए अपोजिट डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर हो रहे हैं, तो आप उसे ऑटोमेटिक पैरेललोग्राम कह सकते हो कि हाँ ये पैरेललोग्राम है, और मानना पड़ेगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल अगर कहीं पर हैं बोथ पेयर, तो आप उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है। 9th क्लास के आगे वाली क्लासेस में, 9th क्लास में एक्चुअली क्या है, हमें छोटी क्लास है, बेसिक्स सिखाए गए हैं। बेसिक्स जो है इसी को मतलब कहने का ये है कि पैरेललोग्राम का जो बेस है ना, मतलब बेसिक यानी बेस वाली प्रॉपर्टी, जो बेस पे प्रॉपर्टी सबसे पहले जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बनी, सबसे पहले जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बनी वो यही दोनों बनी, इसके बाद इनका जन्म होगा। यानी कहने का ये है कि पहले हमने ये बनाया, इसके बाद इन चीजों से ये चीजें प्रूफ की हमने। अच्छा, क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं, क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं और आते हैं कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर करो, प्रूफ करो, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करो, ठीक है। ये हम प्रूफ करने, ये तो अपन ने किया भी था, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, 3rd एक्सरसाइज के लेवल 1 में है, ठीक है। और मतलब कहने का ये है कि ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ये इतनी चीजें क्वेश्चन बन के आ सकती हैं। इतनी चीजें देखिए कितनी ये चीजें क्वेश्चन बन के आ सकती हैं कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर होते हैं, प्रूफ करो। किसी डायगोनल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, प्रूफ करो। किसी डायगोनल के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ये प्रूफ करो, ठीक है। ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ये कभी क्वेश्चन बन के नहीं आएंगे। क्यों नहीं बन के आएंगे? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब जहां से पैरेललोग्राम का जन्म होगा, ये कह सकते हो। यहीं से पैरेललोग्राम का जन्म होगा कि अपोजिट साइड किसी ने क्या किया, अपोजिट साइड्स इक्वल कर दी, तो देखा ये क्या बन गया, अरे ये तो पैरेललोग्राम बन गया, इस तरीके से, ठीक है। किसी ने पहले डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करके नहीं देखे, उसने अपोजिट साइड्स इक्वल करके देखी, तब उसका नाम पैरेललोग्राम पड़ा। तो इसीलिए इसको पैरेललोग्राम क्या नाम है, इसीलिए इनको बेस प्रॉपर्टी कहा जाता है कि जब भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो तो इन्हीं दोनों का आप इस्तेमाल करें, ठीक है। ये क्या है, ये 9th क्लास का थोड़ा फेमस सेंटेंस है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, एग्जांपल्स देखे हैं, 9th क्लास के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखे हैं, उसमें ये देखा गया है कि इस सेंटेंस का भी इस्तेमाल अधिक से अधिक किया गया है,
ठीक है, कि अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल पैरेलल, देन इट इज पैरेललोग्राम। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ ये पैरेललोग्राम है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 3 पर आते हैं, आपका है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? देखें, पहले यहाँ प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ, फिर लिख दे रहा हूँ कि प्रूफ करने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90, ओके, और डायगोनल्स आर इक्वल and bisect to each other, diagonals are equal and bisect to each other। ठीक है, बस यही प्रॉपर्टी है इसकी, लेकिन प्रूफ करने के लिए ज्यादा है। प्रूफ किन किन चीजों से हम लोग कर सकते हैं? नंबर 1, कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत बार देखा, 11-12 के बच्चे भी ये, बच्चों को भी कंफ्यूजन रहता है। 11-12 के भी बच्चों को ये कंफ्यूजन है। क्या है कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ये है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज रेक्टेंगल। मैंने कहा रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होता है? तो वो कहते हैं सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल कर दो तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। ऐसा नहीं है, केवल अपोजिट साइड्स इक्वल कहने से रेक्टेंगल नहीं माना जाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल कहने से रेक्टेंगल नहीं माना जाएगा। रेक्टेंगल प्रूफ करने की सबसे 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 जहां से रेक्टेंगल का जन्म हुआ, एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां से रेक्टेंगल का जन्म हुआ, जैसे पैरेललोग्राम का जन्म इस वाली प्रॉपर्टी से हुआ, ऐसे ही रेक्टेंगल का जन्म किस प्रॉपर्टी से हुआ ये आप समझिएगा। अगर वो है तो रेक्टेंगल है, वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो रेक्टेंगल कभी नहीं है। ठीक है, तो वो जो मेन प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमें समझनी होगी क्या है। वो है ऑल एंगल्स आर 90, एंगल्स आर 90, 3 एंगल एनी 3 और 90 से भी काम चल सकता है, केवल क्योंकि अगर 390 है तो चौथा वाला आप ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। तीनों को जोड़ के 360 में माइनस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं 90 होगा चौथा वाला। इसलिए 390 से भी काम चल जाता है। ओके, जब भी कभी रेक्टेंगल को प्रूफ करना हो तो किसी क्वाड्रेटल के इंटीरियर एंगल 90 प्रूफ कर दीजिए सभी, तो वो रेक्टेंगल कहा जाएगा। प्रूफ करने के लिए ये काम मैं फिर से कहना चाहूंगा, रिपीट कर रहा हूं कि अपोजिट साइड्स इक्वल या पैरेलल होने से रेक्टेंगल प्रूफ नहीं होता है। रेक्टेंगल प्रूफ नहीं होता है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। देखो मैंने इधर प्रॉपर्टी लिख रखी है और इधर प्रूफ कैसे होगा ये लिख रखा है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखना जरूरी है कि प्रॉपर्टी क्या होती है और प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, केवल प्रॉपर्टी से प्रूफ नहीं होता है। जैसे कि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो क्या रेक्टेंगल हो गया? नहीं हुआ। केवल प्रॉपर्टी होना प्रूफ होना नहीं होता। प्रूफ के लिए क्या होता है? प्रूफ के लिए सबसे बड़ी चीज होती है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। किसी भी चीज को प्रूफ करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि उसका बेसिक नीड है उसकी कि ये काम होगा तभी इतना हो पाएगा। ठीक है, तो तब उसे हम वो चीज कहते हैं। कुल मिलाकर ये समझिएगा, रेक्टेंगल की रिक्वायरमेंट है कि ऑल एंगल 90 होंगे तभी रेक्टेंगल होगा। केवल अपोजिट साइड से इक्वल या पैरेलल कहने से हम पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे। ये बात जिंदगी भर याद रखिएगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए एक और तरीका है कि डायगोनल इक्वल कर दो एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर कर दो। ठीक है, देखो ये प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी है, उसमें भी ये वो प्रॉपर्टी है जहां से पैरेललोग्राम का जन्म हुआ। ये वो प्रॉपर्टी है जहां से पैरेललोग्राम का जन्म हुआ। बात समझिए, वाह क्या बात है। ये वो प्रॉपर्टी है जहां से पैरेललोग्राम का जन्म हुआ। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी का जन्म इस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। मुझसे ये बात कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि किसी रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर होते हैं, प्रूफ करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे?
हम अपना गणित लगा के ऑल एंगल 90 के दम पर ये चीज प्रूफ कर देंगे, या फिर अपोजिट साइड्स इक्वल है उनके दम पर हम ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकते हैं। ओके, इसके बाद देखें पैरेललोग्राम प्लस 1 एंगल 90, ये भी प्रूफ करने का एक 9th क्लास का फेमस तरीका है कि किसी पैरेललोग्राम का कोई सा एक एंगल 90 प्रूफ कर दीजिए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दो, और कोई सा एक एंगल 90 प्रूफ कर दो तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है कोई पैरेललोग्राम, मतलब इस तरीके से थोड़ा तिरछा, इसमें एक एंगल कोई सा भी एक एंगल 90 प्रूफ कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी पैरेललोग्राम का कोई सा एक एंगल 90 प्रूफ करने से रेक्टेंगल माना जाएगा। ओके, आगे देखें नंबर 4 देखें रोम्बस। अच्छा, इसमें और भी कुछ हो सकता है क्या? डायगोनल्स इक्वल हो, बाइसेक्ट हो। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, इसके बाद देखें नंबर 4 रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? ये है रोम्बस। ठीक है, ये है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? यस क्लास, रोम्बस देखेंगे। रोम्बस क्या होता है? सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90। ठीक है, बाइसेक्ट भी करता है ईच अदर एट 90 भी। ठीक है, इसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये तो है ही है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये तो है ही है। ठीक है, और क्या होता है रोम्बस में? ऑल साइड्स इक्वल हो गई, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर हो गया, बस यही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद प्रूफ करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जहां से रोम्बस का जन्म हुआ, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, नंबर दो डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर ईच अदर एट 90। देखो ऐसा होता है, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, और ये क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कॉम्प्रोमाइज करने वाली प्रॉपर्टी है कि हाँ डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 हो तो भी ये रोम्बस होगा, कॉम्प्रोमाइज करने वाली प्रॉपर्टी है। इसे हम कॉम्प्रोमाइज करने वाली प्रॉपर्टी कहते हैं कि भाई ये होगा तो भी रोम्बस होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल बाइसेक्ट होने से या केवल 90 होने से हम रोम्बस नहीं कहेंगे। केवल बाइसेक्ट होने से या केवल 90 होने से, कोई कहे कि डायगोनल 90 पे कटते हैं, ठीक है, डायगोनल 90 पे कट रहे हैं किसी के, तो क्या वो रोम्बस है? नहीं, केवल 90 पे कटने से रोम्बस नहीं होगा। बाइसेक्ट होने से, डायगोनल बाइसेक्ट होने से रोम्बस नहीं होगा। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट होने से रोम्बस नहीं होगा, 90 पे कटने से रोम्बस नहीं, दोनों चीजें हों, बाइसेक्ट भी हो और एट 90 भी हो तो रोम्बस होगा। क्लियर? ओके, इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी, कॉम्प्रोमाइज करने वाली प्रॉपर्टी कह सकते हो, ये मेन प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये मेन प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम प्लस एडजेंट साइड्स आर इक्वल,
साइड्स आर इक्वल, वन पेयर कह सकते हैं, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि कोई अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका कोई सा वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो वो रोम्बस होगा। ओके तो रोम्बस किसी पैरेललोग्राम की वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। किसी पैरेललोग्राम की वन पेयर ऑफ अपोजिट एडजेसेंट साइड इक्वल कर दी जाए तो वो रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से रोम्बस पैरेललोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करने से हम रोम्बस पा सकते हैं। क्या चेंजेस करें, एडजेसेंट साइड को हम, ठीक है, ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं, चलिए पैरेललोग्राम प्लस डायगोनल कट एट 90। कोई कहे कि पैरेललोग्राम है और डायगोनल 90 पे काट रहे हैं तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, ये ना ये कॉम्प्रोमाइज करने वाली प्रॉपर्टीज हैं। बड़ी क्लास में जाओगे आप 11th 12th में या फिर 10th में तो फिर क्या होगा कि ये अगर कहीं पर दिख जाए तो उसे हम रोम्बस कह देंगे। 9th में ऐसा नहीं है, 9th में हमें रोम्बस कहने के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल कहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 9th के हिसाब से एक प्रॉपर्टी है जिसको काफी प्रमोट किया गया है, ये वाली। ठीक है, पैरेललोग्राम एंड वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जो क्वेश्चंस है मैंने उसको थोड़ा एनालाइज किया है तो उसके हिसाब से मैंने देखा है कि इस प्रॉपर्टी को इतना नहीं कहा गया, इसको इतना नहीं कहा गया, इसको थोड़ा सा कहा गया। हम ये कह सकते हैं, चलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 सबसे ज्यादा ये तो है, ये है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 इस प्रॉपर्टी को प्रमोट किया गया, यानी कि ऐसा होने पर रोम्बस कह दिया गया है। कई क्वेश्चंस में ये कहने से रोम्बस तो होता ही है, लेकिन कई क्वेश्चंस में ये होने से भी रोम्बस कह दिया गया है। बल्कि लेकिन 9th क्लास के हिसाब से ये सही नहीं है। 9th क्लास के हिसाब से तो ये हो तभी रोम्बस होगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कह दिया गया है कि पैरेललोग्राम और वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल है, इसलिए वो रोम्बस है। थर्ड पे ये डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 है तो भी रोम्बस की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ओके, इस तरीके से। इसके बाद आता है आपका नंबर 5, ट्रेपेजियम रह गया है बीच में, मैं वहां लिख दूंगा, कोई खास नहीं है ट्रेपेजियम। ठीक है, स्क्वायर में तो सभी लोग जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, एंड all sides are equal and opposite sides are parallel और all angles are 90 ठीक है, और diagonal bisect to each other, diagonal equal and bisect। देखो diagonal equal भी होते हैं, bisect भी होते हैं, at 90 भी होते हैं। ठीक है, डायगोनल इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी है, एट 90 भी है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब प्रूफ करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती है। नंबर 1, एक बार पहले तो एक बात सुनिएगा, ये भी मैंने बड़े बच्चों में देखा है ज्यादातर कि मैंने कहा स्क्वायर कैसे प्रूफ करते हैं तो वो कहते हैं सर ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज स्क्वायर। ये भी गलत है, ऑल साइड्स इक्वल होने से स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल साइड्स इक्वल होने से स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होने से रोम्बस कह सकते हैं लेकिन स्क्वायर नहीं कहेंगे। स्क्वायर होने के लिए उसकी बेसिक नीड, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट होती है ऑल साइड्स आर इक्वल प्लस ऑल एंगल 90। ये दोनों बातें जब मिलेंगी तभी स्क्वायर कहलाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर। लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ा सा वैल्यूएशन लेके आती है बातों में, तो मैथमेटिक्स कहती है ऑल साइड्स आर इक्वल प्लस ऑल साइड्स आर इक्वल प्लस वन एंगल 90, वन एंगल इज 90।
ठीक है, एक एंगल 90 हो तो भी वह स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कह सकते हैं रोम्बस प्लस 190 तो भी स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी मुख्य प्रॉपर्टी है, ये कॉम्प्रोमाइज करने वाली प्रॉपर्टी है। जी हाँ, ये भी कॉम्प्रोमाइज की है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल 90 से तुम काम चला रहे हो, तो ये कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात तो हुई। ठीक है, इसी के साथ रोम्बस प्लस इक्वल डायगोनल, ये भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, रोम्बस ऐसा होता है, ये रोम्बस है, इसके डायगोनल इक्वल कर दे तो ये सीधा स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस प्लस इक्वल डायगोनल तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, इसी के साथ और भी बन सकती है कहानी। ठीक है, कैसे, रेक्टेंगल प्लस वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज आर इक्वल। ठीक है, अगर कोई रेक्टेंगल है उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, अगर इक्वल कर दी जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। देखो, रोम्बस को हम स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बना सकते हैं।